मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि आप लोगों को सोशल मीडिया से भी पता होगा कि इन दिनों पटना में आईक्लैम द्वारा मिस बिहार, मिसेस बिहार, मिस्टर बिहार और मिस्टर जूनियर बिहार की प्रतियोगिता हुई थी आईक्लैम के द्वारा, जिसके रिज़ल्ट भी घोषित हो चुके हैं। हमारे बीच आईक्लैम की डायरेक्टर मैम हैं, उनसे जानते हैं ये क्या प्रतियोगिता थी और आगे इसका क्या प्रोस्पेक्ट है। मैडम, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये प्रतियोगिता क्या थी, क्या रिज़ल्ट रहे और आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, क्योंकि बिहार में बोलिए या फिर पूरे भारतवर्ष में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट को सही जगह पे सही दिशा में ले जाने का काम बोलते सभी करते बहुत कम है। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट गो बियॉन्ड द स्ट्रीम, मतलब थोड़ा सा हट के कुछ काम करें और बिहार में वही सारी सुविधाएं हम लोग दें जो जनरली बच्चे बॉम्बे या दिल्ली जाके करना चाहते, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जितना बड़ा शहर उतना ज़्यादा कमर्शियल, उतना ज़्यादा धांधली, उतना ज़्यादा ठगबाजी। इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप अगर बॉम्बे या दिल्ली जाओगे तो आपको आगे नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, बट अगर आपका सही सोर्स नहीं हो तो कहीं ना कहीं आपका पैसा, आपका समय, आपका एनर्जी, आपका विश्वास इस प्लेटफॉर्म पे आपका ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली उन सारे कॉन्टैक्ट्स को मैंने समेट के मैं खुद बिहार में बैठ गई और मैंने सोचा लेट्स प्रमोट द टैलेंट ऑफ बिहार। और जब शुरुआत किए थे तो ना उस वक्त जूनियर था ना कुछ था, 11 मिसेस को लेके मैंने शुरू किया, फिर नेक्स्ट ईयर मैंने मिस्टर एंड मिस शुरू किया, फिर जूनियर को ऐड किया, करते करते 9 साल में अगर मैं इस बार बोलूँ कि 200 से 250 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट बिहार में किए। उसके बाद मैंने बंगाल स्टार्ट किया साथ साथ। तो वहाँ पे क्योंकि मार्केट थोड़ा बना हुआ है, लोगों को थोड़ा मन है, लेडीज़ और गर्ल्स बोलिए थोड़ा आगे बढ़ के काम करती है, लेकिन वहाँ पे भी वही चीज़ है कि भाई लोग उसको गलत तरीके से बोलिए या फिर गलत दिशा में लेके जाते हैं। तो ये अच्छी बात है ना, ज़्यादा लोग अगर गलत काम करेंगे, अगर कोई एक अच्छा काम करेगा तो नोटिस में आएंगे। और मैंने जैसे कि अभी कहा है कि 2 रास्ते होते हैं लाइफ में, एक शॉर्टकट जिसमें ताम झाम पॉम्प एंड शो बहुत होगा, लोग बोलेंगे अरे भाई तुम तो देखने में बहुत अच्छे हो, तुमको आज ही हम स्टार बना देंगे। एक रास्ता होता है कि आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, पहले आपकी इमेज, फिर आपकी पर्सनालिटी, फिर आपका तरीके से आपका क्या कहते हैं एक नाम होना, जिसको कहते हैं ब्रांड। तो मैंने सोचा कि लेट्स फॉलो द अदर वे, क्योंकि स्ट्रगल वाले रास्ते में भीड़ बहुत कम होगी, क्योंकि आधातर लोग जो है वो स्ट्रगल वाले रोड पे जाना नहीं चाहते। तो मैंने लगा लेट्स टेक द पेन, थोड़ा पेन ले लेते हैं, क्योंकि अगर कुछ बड़ा करना है तो किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना ही होगा। और ये मेरा बचपन से ये सपना था कि भाई करना है, ऐसा नहीं सपना था कि मुझे खुद क्राउन पहनना है, बट मेरा था कि कुछ करेंगे अपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग विश्वास करके आएंगे और जिसमें महिलाएं, पुरुष, एंड इस बार से हम लोगों ने मिस्टर में मैरिड एंड डिवोर्स एंड विडो कैटेगरी भी इंक्लूड किया। रीज़न बहुत सिंपल है, एम्पावरिंग मोर मैन, क्योंकि हम लोग वुमेन के एम्पावरमेंट में इतना ज़्यादा खो गए कि कभी ना कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेन आर बीन कॉर्नर्ड, लड़के बोलिए पुरुष बोलिए थोड़ा कॉर्नर पे चले जा रहे हैं। तो इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया एंड इसका टाइप्स मेरा जैसे मिसेस यूनिवर्स के साथ, मिस सुपर इंटरनेशनल के साथ, आईग्लैम का मिस इंडिया एलाइट वो आपका होगा, फिर आईग्लैम मिस्टर इंडिया जिसमें हम लोगों ने कॉन्टैक्ट्स, मेन देखिए क्या है ना, बच्चों को काम देना, वी हैव टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म जिसमें उनको एड शूट मिले, उनको प्रमोशन मिले, उनको अच्छे अच्छे ब्रांड उनको पिक करे। तो उसके लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है, क्योंकि उस नेशनल प्लेटफॉर्म में सारे दिल्ली और मुंबई के ग्रूमिंग एक्सपर्ट आएंगे, वो सारे फेसेस आएंगे जो काम देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेशनल मॉडल अंकित आए थे, तो उनसे मेरी बात हुई, ही विल बी देयर इन द फिनाले एज अ ग्रूमिंग एक्सपर्ट, जो प्रॉपर एग्जैक्टली बॉयज़ को वॉक सिखाएंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं रीटा गांगवानी को भी लाने का, क्योंकि वो एक दिन के लिए आएंगे, तो 1 डे का सेशन उनका रहेगा विद द गर्ल्स, जो प्रॉपर तरीके से आप अपने आप को आगे कैसे ले जा सकते हो। बात बहुत सिंपल है, बिहार के टैलेंट को नेशनल और इंटरनेशनल ले जाना, और ये हम लोग लास्ट 9 वर्षों से कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर तारा श्वेता बोलिए, बबीता मिश्रा बोलिए, या फिर आपके अनीता सिंह बोलिए, या फिर कोई भी आप नाम ले लीजिए जो अभी क्राउन लेके आपके बिहार में अच्छा कर रहे हैं, दैट इज़ थ्रू आईग्लैम। तो मोटिव बहुत सिंपल है, टैलेंट को आगे बढ़ाइए, बिहार का नाम आगे कीजिए, और ये पिछड़ा गरीब राज्य, ये जो एक सेगमेंट है, इसको हटाना है, जो हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कीजिए ताकि लोग कम से कम विश्वास करें कि भाई हाँ एक ऐसा जगह, तभी आज जाके कुछ बड़े ब्रांड हमारे साथ एसोसिएट हुए कि नहीं, दे आर डूइंग अ गुड वर्क। ये तो बात मैडम ठीक है कि आपका प्रयास चल रहा है और बेहतर कुछ है, लेकिन मैं भी लगभग 15 वर्षों से इस क्षेत्र में हूँ और मैंने बड़े बड़े फिल्म हीरो हीरोइन का भी इंटरव्यू किया है, लेकिन मैंने देखा है कि प्राय जो भी लोग हैं
आप बिहार के टैलेंट को उभारने की कोशिश करें, लेकिन बिहार की खासकर मैं लड़कियों की बात करूँ तो वो उस तरीका के नेशनल लेवल पर नहीं आ, इवन तक कि बिहार के लेवल में नहीं आ रहा। आप जिस अभिनय के क्षेत्र में देख सकते हैं कि जो भी हीरोइन वगैरह है वो सब, इवन तक कि आप देख सकते हैं कि आसाम से आकर यहाँ भोजपुरी फिल्म कर रही है। तो इस तरीके से लड़कियाँ बढ़ नहीं पा रही। क्या आपको क्या प्रोस्पेक्ट क्या बहुत सिंपल है, आपको वो ब्रेकिंग द बैरियर करना पड़ेगा। सबसे पहले पेरेंट्स को माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा, 80% ऑफ फैमिली, 80% ऑफ पेरेंट्स, लड़का कितना भी हैंडसम हो उसको पुलिस में सिपाही ही बनना है, सिपाही बन के घूस में पैसा कमाना है, वो चलेगा। लेकिन अगर वो थोड़ा सा उसको अगर पर्सनालिटी अगर आप ठीक कर देंगे तो एक कंपनी का बड़ा सीईओ बन सकता है, ये छवि नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं बच्चे भी बड़ा कंफर्ट जोन में, अच्छा चलो ठीक है यही कर लेंगे। तो इन लड़कियों को, लड़कों को भी अपना उस स्ट्रगल को, उस पेन को लेना होगा। जैसे कि हमारे जितने भी विनर्स के पेरेंट्स इस बार सपोर्ट किए हैं और वो लोग आगे बढ़ने के लिए उनके पेरेंट्स ने उनका हेल्प किया है, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं हमारे पिछले जनरेशन, जो पेरेंट्स वाले जनरेशन, उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि नहीं भाई हमारे बच्चे में ये क्वालिटी है। अगर हम लोग प्लान बी ही अगर लाइफ में लेके चल रहे हैं कि यूपीएससी नहीं तो मॉडलिंग, नहीं तो कुछ और, नहीं तो कुछ और, तो इसको भी एज अ फोकस लेके पैरेलल लाइन पे चलिए। और सारे पेरेंट्स से मेरा यही अनुरोध है कि जब आप को कोई ठिकाना नहीं कि इंजीनियरिंग डिग्री के बाद आपको नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भी तो 20-25 हज़ार से शुरू करना पड़ेगा। मेडिकल करने के बाद आप इंटर्न करोगे, उसके बाद आप 7 साल 10 साल आप सर्विस करने के बाद आप अपना हॉस्पिटल खोल पाओगे, अगर आपके पास फाइनेंसर आया तो अगर आप 15 साल का स्ट्रगल लेके चल रहे हो इतने सालों से, तो व्हाई नॉट द स्ट्रगल ऑफ ओनली 2 years। इसमें तो सिर्फ 2 ही साल लगेगा। ग्रूम करेंगे, पुश करेंगे, ग्रूम करेंगे, पुश करेंगे, बहुत आसान है। यही माइंडसेट लोगों में चेंज करना ज़रूरत है। एंड आई एम श्योर ये धीरे धीरे हो रहा है, नहीं तो 11 से लेके 250 नहीं होता। तो जिस तरीक़ा से जैसे आप वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात कर रही है, तो क्या लगता है अब आप रिजल्ट अनाउंस कर चुके हैं, अब इन लोगों में क्या प्रोस्पेक्ट देखते हैं और क्या लगता है खासकर इकोनॉमिकली आप इसको कैसे स्त्रियों का थोड़ा बहुत मेरा बस यही कहना है, अगर पेरेंट्स अपने बच्चे के मेडिकल के पढ़ाई के लिए 25 लाख रुपया अपना गला काट के भी रख सका ये कहें, तो मैं तो बोलूँगी नेशनल में जाने के लिए उसका फीस और एक बेसिक जो अटायर है, क्योंकि देखिए ग्रूमिंग में हमारा इस फील्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट है आप कैसे दिखते हो। भगवान ने आपको शक्ल सूरत दिया, उसको आपको बदलने की, बट व्हाट यू आर वेयरिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट। और मैं बार बार बोल रही हूँ, इसमें आपको कोई ब्रांड की ज़रूरत नहीं है। सरोजिनी मार्केट से अगर 200 रुपये का गाउन खरीद के अगर सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बन सकती हैं, तो मुझे लगता है बेगूसराय, गया, छपरा से भी लड़के लड़कियाँ 300 रुपये के कपड़े को कटिंग करके 500 रुपये पे बना के भी जा सकती है। ओनली वी हैव टू चेंज द माइंडसेट, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग। तो अब ये प्रतियोगिता के बारे में पूछ लेते हैं कि ये पूरा प्रतियोगिता कैसा रहा और कैसा रहा? हाँ, ये साल का एक्सपीरियंस मैं तो बोलूँगी 8 साल में सबसे अच्छा रहा। इस बार मेरे को मेरा मन चाहा विनर्स मिला, और सबसे बेस्ट है कि विनर्स के पेरेंट्स उनको सपोर्ट किए हैं, लेडीज़ के हस्बैंड उनको सपोर्ट किए। कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जो डिवोर्स हैं, विडो हैं, वो लोग आगे बढ़ के आए, और साथ साथ सब लोग बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जब कोई आपको बोलता है ना कि नहीं मैं तो नेशनल जाऊंगा या जाऊंगी, तो आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका कमिटमेंट कहीं फेल ना हो जाए तो आप ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो 9th ईयर के जो विनर्स हैं, ये मुझे ज़्यादा मेहनत करवाने वाले, क्योंकि एक बार मैंने जो बात बोल दी वो मैं बात वापस नहीं लूँगी, तो मुझे डिलीवरेबल सही करके देना है। तो अभी मैं डिलीवरेबल्स के लिए मेहनत कर रही हूँ कि मैं अच्छे ब्रांड, एडिडास, नाइके, बहुत अच्छे और भी कुछ ब्रांड्स हैं, उनके साथ मेरी बात चल रही है, सो दैट दे कैन कम टू द नेशनल एंड वहाँ से हमारे लड़कों लड़कियों को, मिसेस को पिक करें। और अभी का क्या है कि भाई आप प्लस साइज हो कि पतले हो नहीं देखता, आप में टैलेंट क्या हो दिखता है। तो मैंने इस बार जितने भी विनर्स को हम लोगों ने चूज़ किया, हम लोगों ने टैलेंट ओरिएंटेड चूज़ किया, नॉट बिकॉज कि भाई आप बहुत मैंने छोटे से गांव से उठ के, भाई छोटे से गांव से, छोटे से शहर से तो मैं भी थी, मैं भी तो वहीं से पढ़ाई लिखाई करके, मेरे भी पिताजी आपके नौकरी में थे। तो छोटे से शहर से आना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, छोटे से शहर से आके बड़ा सपना देखना इज़ इम्पॉर्टेंट। और जितने भी विनर्स आज थे या उस दिन भी विन किए थे, दे हैव अ बिग ड्रीम। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी और बढ़ गई जब सबने बोला हाँ हमें नेशनल जाना है। तो आप जब जाना हैज़ टू बी अ लैविश, इसलिए नेशनल विल बी फुल ऑफ टैलेंट, फुल ऑफ कमिटमेंट्स, फुल ऑफ रिकग्निशन, ताकि ये लोग आगे जाके दिल्ली, बॉम्बे जैसे लोग बिहार में आके काम करें। अब एक से सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये मैं जानना नहीं चाहता, मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग क्या समझे इसको, कोई गलत ना समझे और बेटियों को भेजा। नहीं, ऐसा कोई गलत प्लेटफॉर्म नहीं है। और मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगी,
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, हमें मैंने आप बस अपने काम करते रह रहे, और मैं 9 साल से वही कर रही हूँ। चलिए, नेशनल इंस्टीट्यूट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।